तो आप सभी का सवाल रहता है कि ग्रैंड लीग जीतने के लिए एक ऐसा टिप्स बताओ जिसको फॉलो करके आप ग्रैंड लीग जीत पाओ। देखो, आज मैं एक ऐसा तगड़ा टिप्स लेके आया हूँ जिसको यूज़ करने के बाद आपका रैंक फर्स्ट आ सकता है। और सारा खेल है सिलेक्शन का। मैं भी पहले सिलेक्शन पे भरोसा नहीं करता था कि नहीं ऐसे सिलेक्शन प्लेयर्स का है तो इस टाइप के प्लेयर को यूज़ करूँगा तो मेरा रैंक फर्स्ट आ सकता है। मेरे को भी भरोसा नहीं होता था, लेकिन मैंने अभी 100 ड्रीम टीम्स को देखा है और एनालिसिस करके मैंने ये देखा कि सारा मैटर सिलेक्शन का है। अगर आप अच्छे सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे तो आप ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हो। देखो, आप लोगों में से क्या 70% लोग ऐसे करते हैं जिनके में 30% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर रहते भी नहीं है। एक भी प्लेयर नहीं रहता। 30% से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स एक भी नहीं रहता। 70% लोग ऐसे टीम बनाते हैं और 30% लोग ऐसे टीम बनाते हैं जिसमें मान के चलो कि एक 30% से कम सिलेक्शन वाला प्लेयर रहता है। तो अगर आप एक प्लेयर भी रखते हो 30% सिलेक्शन वाले तो भी आपका कंपटीशन किससे है? 30% लोगों से। और 30 से कम परसेंट सिलेक्शन वाले दो प्लेयर वो रखते हैं 20% लोग। तो अगर आप दो प्लेयर भी रखोगे अपने 30% सिलेक्शन में, अगर आप दो प्लेयर भी रखते हो 30 से कम परसेंट वाला सिलेक्शन में, तभी भी आपके विनिंग करने के चांस 20% है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप क्या करते हो सारे हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को लेके चलते हो तो आपके विनिंग करने के चांसेस सिर्फ 2%, यानी कि नाम मात्रा में। और वहीं अगर आप 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखते हो 30 से कम परसेंट वाले सिलेक्शन के, तो आपके जीतने के चांस हो जाते हैं 98%। और अच्छे से इन 5 प्लेयर्स को सिलेक्ट करोगे तो आपका रैंक फर्स्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हो गया कि 5 प्लेयर आपने 30 से कम परसेंट सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को ले लिए। उसके बाद क्या करना है, 1 से 2 प्लेयर आपको 30 से ऊपर, यानी 30 से ऊपर और 60 से नीचे सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को लेने हैं, ठीक है। और ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा कि 30 से कम सिलेक्शन वाले 5 प्लेयर, कौन से 5 प्लेयर को रखना है, और 30 से 60 के बीच में कौन से 2 प्लेयर को रखना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी जिनका सिलेक्शन 60 से ऊपर है उनमें से आप तगड़े 5 प्लेयर रखो जिनको लगता है कि वो परफॉर्म करके देने ही वाले हैं। और खास करके ये करो कि 90 से ज़्यादा सिलेक्शन है, 90% से, उनमें से 2 से ज़्यादा प्लेयर लेने की ट्राई मत करना। तो ऐसे अगर आप टीम बनाते हो तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। और मैं आपको प्रॉपर एक टीम भी बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ग्रैंड लीग में टीम बनाओगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ड्रीम 11 पे भी मैं समझाऊंगा कि कैसे टीम बनाना। पहले मैं बताता हूँ कि 1 से 5 जब आप 5 प्लेयर्स का सिलेक्शन करोगे 30 से कम परसेंट वाले प्लेयर का, तो कौन सी बातों का ध्यान में रखोगे। देखो, पहला हो जाता है रिसेंट परफॉर्मेंस। तो जिनका सिलेक्शन कम है उनकी जाहिर सी बात है कि रिसेंट फॉर्म खराब है, तभी उनका सिलेक्शन कम है। क्योंकि जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा रहता है सारे उनके हाई सिलेक्शन वाले हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर लोगों ने सिलेक्ट किया होता। कम सिलेक्शन वाले कौन रहते हैं? जिनका रिसेंट फॉर्म खराब हो। अब देखो, आपको वो 5 प्लेयर कैसे पिक करने हैं। अगर वो उसकी बैटिंग ऑर्डर आप समझ के चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है और उसका सिलेक्शन कम है तो वो आपको विनिंग करके दे सकता है। तो ऐसे प्लेयर्स, अगर उसका कम सिलेक्शन है तो आप उस प्लेयर को रख लो, सीधी सी बात। और दूसरा बात ये आता है कि देख लो पिच कंडीशन क्या। अगर आपको पता है कि ये पिच स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है और स्पिनर्स का सिलेक्शन 30% से कम है, तो उस प्लेयर को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। या फिर ये भी रहता है कि जो प्लेयर नया है, जैसे कि कोई डेब्यू कर रहा है जिसका सिलेक्शन 10% से कम है, लेकिन आपको ये पता है कि ये 4 ओवर डालेगा, तो उसको आप अपनी टीम में रख सकते हो। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो ये 5% वाले सिलेक्शन हो जाते हैं। तो ये 30% से कम सिलेक्शन वाले 5 प्लेयर आपकी टीम में हो जाते हैं। अब बात करते हैं 30 से 60 के बीच में कौन से 2 प्लेयर, 1-2 प्लेयर आप रख सकते हो टीम में। तो जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो या फिर वेन्यू यानी ग्राउंड पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिस टीम के खिलाफ ये बंदा खेल रहा है उस टीम के खिलाफ इसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो 40 से 60 के बीच में 1-2 प्लेयर्स को रख सकते हो। और बाकी के जो 60 से ऊपर प्लेयर हैं उनमें क्या कर सकते हो, आप देखो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका रिसेंट फॉर्म आपको लगता है ये प्लेयर्स तगड़ा है, तो उनमें से आप 5 प्लेयर 6 प्लेयर्स को आप हाई परसेंटेज वाले सिलेक्शन को ले सकते हो। क्योंकि आपको सारे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपने पहले से 5 प्लेयर पे रिस्क लिया हुआ है, तो बाकी के आप जो 5 प्लेयर है ना वो तगड़े फॉर्म वाले लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक प्रॉपर टीम बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ड्रीम 11 में टीम बनाओगे कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स को सिलेक्ट कर। तो यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच है। अब देखो, आपको क्या करना है, पहले हम लोग 5 प्लेयर सिलेक्ट करेंगे जिसका 30% से कम सिलेक्शन। विकेट कीपर में कोई भी नहीं दिख रहा है। बैट्समैन में देखो सिमरन हेटमेयर 17% सिलेक्शन। आपको भी पता है कि 4-5 नंबर बैटिंग करने आता है, बहुत से कम लोग लेके आएंगे।
लेकिन ये बंदा जब चलता है तो पता है आपको कैसे रन बना के देता है, और 10-12 बॉल भी खेल ले तो आपकी ड्रीम टीम में आना इसका तय है। तो ये तो हमारे एक प्लेयर होगा। ब्रेंडन किंग ज़्यादा सिलेक्शन नहीं लेंगे। हैरी ब्रूक आपको भी पता है 4 नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे या फिर 1 डाउन। तो ये बंदा कम सिलेक्शन है, पिछले मैच में जल्दी आउट हुआ था इसलिए इसको लोगों ने कम रखा। तो इसके तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये ड्रीम टीम में आ सकती है, इसको भी रख ली। इसके अलावा देखो रोमेन पॉवेल 36% सिलेक्शन, हालांकि 30% के आसपास ही है, तो इनको भी ले सकते हो। रोमेन पॉवेल का भी पता है कि ये भी 10-12 बॉल खेल लिए तो ड्रीम टीम में आना तय है। ऐसे हम लोग प्लेयर पर रिस्क नहीं ले रहे हैं जो 7 नंबर 8 नंबर बल्लेबाजी करने आता है। श्याम करन इनको मैं नहीं ले रहा क्योंकि ये डेथ में गेंदबाजी नहीं कर रहा और इनकी बॉलिंग भी फिक्स नहीं है कि कितने ओवर करेंगे। देखो आपको जेसन होल्डर दिख रहे हैं, आपको पता है कि जेसन होल्डर भाई विकेट टेकिंग बॉलर है, 4 ओवर करेगा कन्फर्म और विकेट लेके आपको दे सकता है। इसने पिछले मैच में विकेट नहीं लिया इसलिए कम सिलेक्शन है, तो ये एक प्लेयर होगा। बॉलिंग में आओ इधर, और बॉलिंग में आपको अल्जारी जोसेफ हाई सिलेक्शन है यहाँ पे। तमे मिल्स, आपको पता है कि तमे मिल्स जैसे डेथ में गेंदबाजी करता है इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, बहुत से कम लोग लेके आए, सिर्फ 8%। तो ये तो भाई हमारी टीम में हो गया तमे मिल्स, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे 5 प्लेयर। अब क्या करूँगा, एक प्लेयर वो सिलेक्ट करूँगा जिनका सिलेक्शन 30 से 60 के बीच में है, जैसे कि विल जैक। 52% सिलेक्शन है, लेकिन आपको पता है कि ओपनिंग करता है और ओपनिंग में 20 बॉल खेल ले तो भाई 30-40 रन बना के दे सकता है आपको। तो ये ड्रीम टीम में इजीली आ सकता है। अब बात करते हैं कि वो हम लोग 5 प्लेयर रखेंगे जो कि ग्रैंड लीग में आपको अच्छा करके दे सकते हैं, मतलब हाई सिलेक्शन वाले। जैसे कि यहाँ पे आंद्रे रसल को ड्रॉप करना रिस्की रहेगा क्योंकि आपको पता है कि बॉलिंग प्लस बैटिंग, और 90 से ज़्यादा सिलेक्शन वाले सिर्फ 1 से 2 प्लेयर लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब इधर देखा जाए बॉलिंग में तो आदिल रशीद है जो कि अच्छा कर सकते, तो एक आदिल रशीद हो जाते हैं हाई सिलेक्शन। अल्जारी जोसेफ भी हमारी टीम में रहेंगे, ये भी हाई सिलेक्शन और अच्छा कर रहे हैं। इधर से जॉस बटलर और फिलिप साल्ट, ये 2 विकेट कीपर। हालांकि मैंने निकोलस पूरन को नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादातर मैंने लास्ट के यहाँ पे बैट्समैन लिया है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, तो ये मेरी टीम हो जाती है। अब देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन आप किसको कर सकते हो। अब कैप्टन भी उसी को करो जिनका 50 से 60% के बीच में सिलेक्शन हो, उससे कम हो उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ रहेगा। अब जैसे फिलिप साल्ट 3% सिलेक्शन, लेकिन कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ओपनिंग करने आएगा और भाई आपको पता है फिलिप साल्ट कितना मारता है अगर चल जाए तो। और वाइस कैप्टन में तमे मिल्स जिनका भाई 1% भी सिलेक्शन नहीं है, तो ये बंदा अगर 3-4 विकेट ले ले तो समझो आप कहाँ जाओगे, और ये बंदा ले सकता है। तो ऐसे आप ग्रैंड लीग की टीम बना। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने कुछ सीखा होगा। बाकी आपको एक प्रॉपर फाइनल टीम चाहिए, हर मैचेस की 2-3 टीमें चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। आज के इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें।